नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गैस देखिए, जोमेटो में आज 20% का अपर सर्किट देखने को मिला। और गैस मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, उससे 2-4 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी। वहाँ पे मैंने आपको ये बात क्लियर बोली थी कि आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। और गैस साथ ही साथ में जो ये तेजी आई है उसके पीछे की रीज़न मैंने आपको कल ही वीडियो में बता दी थी कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पिट चुका है। ओवरऑल ये ओवरसोल्ड जोन में चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा इसमें सेलिंग हो चुकी थी, तो इससे ज़्यादा नहीं गिरने की गुंजाइश थी। एक गाइज ये रीज़न थी, और दूसरी रीज़न गाइज मैं आपको बता दूं कि इनके जो रिजल्ट आए थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो अच्छे आए थे रिजल्ट। और गाइज देखिए, रिजल्ट इनके अगर लॉस पहले हो रहे थे वो कम हो चुके हों, तो फिर वो गाइज एक पॉजिटिव न्यूज़ ही रहती है कंपनी के लिए, जिसके चलते आपको यहाँ पे 20% की तेजी देखने को मिली। और गाइज देखिए, चलते सेशन में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये भी बात बताई थी, अगर आपने इसको बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए कहीं 42-45 के ऊपर खरीदा था हमारी वीडियो के बाद, तो आप इसको देख सकते थे बेचने के लिए, क्योंकि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही बिल्कुल शॉर्ट टर्म था, क्योंकि 20% की तेजी आपको 1-2 दिन में मिल जाए तो बढ़िया बात होती है। अगर कहीं आपने लॉन्ग टर्म रख के चल रहा है, वो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। ये शेयर मोर देन 100 रुपीज़ के साथ आपको देखने को मिलेगा। 1 साल भी लग सकता है, उससे पहले भी देखने को मिल सकता है। बट गाइस देखिए, पोटेंशियल है, क्योंकि जैसे इन्होंने रिजल्ट दिए हैं, अच्छे रिजल्ट आए, अगर अगला क्वार्टर और भी अच्छा निकलेगा तो गाइस देखिए, धीरे धीरे करके ये शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो गाइस अब एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि कल को यहाँ पे ब्लॉक डील हो सकती है, ये शेयर पिट सकता है। और गाइस मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि बात क्या निकल के आ रही है और हमें क्या करना चाहिए। तो गाइज आपने उबर का नाम तो सुना ही होगा। गाइज उन्होंने जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है मनी कंट्रोल के ऊपर, ये कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है कि उन्होंने $707 मिलियन लॉस कर दिया है अपनी इन्वेस्टमेंट का जोमेटो में। तो गाइज कहने का मतलब, उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी जोमेटो में, जिसके चलते हुए उनके $707 मिलियन यहाँ पे लॉस हो चुका है इस अपना जो ये जोमेटो की इन्वेस्टमेंट में। तो गाइस देखिए, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो रिपोर्ट्स बोल रही है मनी कंट्रोल की साइड के ऊपर, क्या उनके ऊपर भरोसा किया जाए या क्या किया जाए, हम क्या करें। तो गाइस देखिए, जो मैंने आपको बोला कि $707 मिलियन का जो लॉस हुआ उबर को इन्वेस्टमेंट में, वो 2 क्वार्टर्स में हुआ। तो कहने का मतलब कि उबर को पहले 6 मंथ, जो अभी 6 महीने हो गया जून तक, इनको लगभग $707 मिलियन का लॉस हुआ है। तो गाइस देखिए, और जिसमें से $245 मिलियन का जो लॉस हुआ है वो सेकंड क्वार्टर में हुआ है। तो गाइस देखिए, अब रिपोर्ट्स ये कह रही है मनी कंट्रोल की साइड के ऊपर, ये आर्टिकल आया हुआ ये बोल रहा है कि कल को वो अपनी शेयर को बेच सकते हैं कुछ ब्लॉक डील के जरिए, क्योंकि अब यहाँ पे 55 के ऊपर प्राइस देखने को मिला है। तो ये चीज़ बोली जा रही है। तो गाइस क्या ये सही बात होगी या नहीं होगी, क्या इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए गाइस, कल को अगर ब्लॉक डील होती है तो सभी को पता ही है कि ओपन मार्केट में अगर बड़ी क्वांटिटी में शेयर बेचा जाएगा या फिर सेलिंग ऑर्डर लगेगा तो आपको प्रेशर तो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बट गाइस मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने आज इसमें तेजी देखी है ना, देखिए गाइस, ये एक्चुअली शेयर डिजर्व करता है। बेशक अब कल को इसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत आ जाए कोई नेगेटिव न्यूज़ के चलते हुए, बट गाइस देखिए, जो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बोला कि 100+ के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं 1 साल या उससे पहले में भी। तो गाइस देखिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे होल्ड करके ही चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं मानता हूँ कि आपको यहाँ पे बेच देना चाहिए। और गाइस देखिए, मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ। अब इस बात में सच्चाई कितनी है, इन रिपोर्ट्स में सच्चाई कितनी है, वो तो हमें पता नहीं है कि हाँ कल को वो ब्लॉक डील होगी या नहीं होगी। बट गाइस देखिए, एक बात समझ के चलिए, अगर उबेर ने पहले 6 मंथ में इसमें लॉस कमाया है ना, तो आप यहाँ पे पिछले 1 साल का चार्ट लगा के देख लीजिए, कहीं आपको ये पहले इस लेवल पे देखने को मिला 6 महीने पहले। तो वैसे देखिए, जनवरी में ये शेयर 133 का होता था या 90 रुपीज़ का होता था। तो वैसे देखिए, अगर उबेर ने 90 या 90 के ऊपर बाय किया होगा, 133 के ऊपर बाय किया होगा, इवन 70 रुपये के ऊपर भी बाय किया होगा, 80 के ऊपर भी बाय किया होगा, कहने का मतलब तो यही है कि अगर उनको पहले 6 मंथ में लॉस हुआ है तो उन्होंने पहले से ही बाय करके रखा है। तो गाइस उनकी, मुझे नहीं लगता कि जो एवरेज है वहाँ पर ये शेयर पहुँचा होगा। अब हमें नहीं पता कि उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है क्या नहीं है, बट हाँ, हमारे अकॉर्डिंगली वहाँ पे नहीं पहुँचा होगा ये शेयर जितने उनका प्राइस है। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि अगर वो सारी अपनी होल्डिंग बेच के लॉस में पोजीशन काटने की कोशिश करेंगे, अगर करेंगे वो तो गाइस फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है, हमें तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बट हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी गाइस, अगर सेलिंग आती भी है, एक बल्क डील होती भी है कल को, अगर होती है गाइज, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ कि हाँ होगी या नहीं होगी, क्योंकि गाइज ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही है मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर। अगर ये आर्टिकल लिखा जा रहा है तो कुछ ना कुछ बात हो भी सकती है, और कई बार ऐसे ही अफवाहें भी फैला दी जाती है, ऐसे ही एक पब्लिसिटी होती है, ठीक है ना। तो गाइज देखिए, अगर ये बात सच निकल के आती है, सेलिंग आती है, तो गाइज आपने घबराना नहीं है। मैं आपको पहले बता दूँ,
आज शेयर 20% क्यों भागा, क्योंकि लोगों को पता है कि कंपनी में पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो अगर कल को 6 7 8% नीचे भी जाता है ना, तो गाइस देखिए वो फिर एक दिन में कंपनी चेंज थोड़ी ना होगी। हाँ कि हाँ भाई साहब आज ये लोगों को 55 रुपये 55 पैसे के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, और गाइस कल को अगर 4 पे नीचे चला जाए तो लोगों को लगा था कि यार लगेगा कि कितना गंदा शेयर होगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो गाइस अगर आज 55 रुपये 55 पैसे के ऊपर भी इसमें 30 लाख लोग बैठे हुए थे अपर सर्किट में भी खरीदने के लिए, क्योंकि 30 35 लाख का अपर सर्किट लगा हुआ था, तो गाइज इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को यहाँ पे भी ये शेयर अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो गाइज अगर कल को कोई बल्क डील होती है, सेलिंग वाली डील होती है, और वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल जाए, वो एक बड़ी बात नहीं होगी, वो एक आपको मायने नहीं रखनी चाहिए चीज़, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल जो वीडियो बनाई थी वहाँ पे बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर क्यों अच्छा है, वो आप जाके देख लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंगली अगर बल्क डील होती है, मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी, तो गाइज आपने लॉन्ग ही लेके चल रहा मेरे अकॉर्डिंगली। और गाइस मैंने बाकी लोगों को आप ही बता दिया, सुबह ही बता दिया था चलते हुए ट्रेडिंग सेशन में, जिन्होंने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, जो लोग सिर्फ 1 1.5 महीना होल्ड करके शॉर्ट टर्म में या स्विंग ट्रेड में पैसा कमाते हैं, उनको मैंने बोल दिया था कि भाई साहब 20% भाग चुका है। ऐसा कभी नहीं होता कि स्टॉक लगातार 2 3 20% के अपर सर्कल लगा दे। तो गाइस मैंने उनको बोल दिया था कि आप प्रॉफिट को रियलाइज कर सकते हो। तो उनके लिए तो गाइस 2 3 दिन में 20% का जो प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, वो ही बड़ी बात हो गई है, ठीक है। 40 से 55 का हो गया, जिन्होंने 40 पे खरीदा, 42 45 पे, किसी को 15% रिटर्न होगी, किसी को 10%, तो उनके लिए एक दिन में 10% रिटर्न इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। तो जिन्होंने थोड़ा सा पोजिशनल चलने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीदा था, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको बेचना चाहिए और उनको घबराना चाहिए। गाइज जैसा शेयर ये आज सुबह था 3 बजे तक था, 3 बज के 30 मिनट तक था, वैसा ही है ये शेयर अभी भी। अगर कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि हाँ भाई साहब कल को बल्क डील हो जाएगी, तो वो चीज़ आपकी डिसीजन को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। मैंने कल भी आपको बोला था कि कंपनी में पोटेंशियल है, कभी भी टर्न अराउंड लेके आने का। शेयर प्राइस में भी आपको टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। गाइस देखिए इनके फिनेंशियल्स अच्छे हुए हैं, अच्छे इन दी सेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो गई है इस क्वार्टर में, है लॉस मेकिंग है, बट गाइस इन्होंने अपने जो लॉस थे उनको आधा कर दिया है। अगर गाइस देखिए फिर से ऐसे ही ग्रोथ करती जाएगी कंपनी रेवेन्यूज में भी और प्रॉफिट्स में भी, तो गाइस देखिए फिर आपको काफ़ी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया साल में आपको 100 रुपये के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। और गाइस देखिए अब जैसे आज इसने तेजी दिखाई है ना 20% की, अगर 2 4 दिन और 20% के अपर सर्कल लगा दिया ना इसने 2 2.5 महीने में, तो ये 100 रुपये का तो ये वैसे ही हो जाएगा। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी ये बातें निकल के आती है कि हाँ यार बल्क डील हो जाएगी, या फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, या फिर रिजल्ट अच्छे हैं, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की डिसीजन को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो टाइम होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेटिव एक्शंस भी आने होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन भी आने होते हैं, और साथ ही साथ में काफ़ी कंपनी ने डिसीजंस भी लेनी होती है। कुछ फेवरेबल चीज़ें भी होती है, कुछ एडवर्स चीज़ें भी होती है। अगर हम हर एक चीज़ को देख के डिसीजन लेंगे ना, तो इस वो हर एक जो चीज़ होती है, एक इवेंट होता है ना, वो एक टाइम के लिए ही इफेक्ट करता है शेयर को, बट एट द एंड जो कंपनी में पोटेंशियल होता है ग्रोथ का, उसके बेसिस पे शेयर प्राइस आपको लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ तो दिखाई देता ही है। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंगली आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेके चल सकते हैं। बाकी गाइज अगर बल्क डील कल को नहीं ही होती है, अब गाइज मैं एक बात बता देता हूँ, ये बात अब फैल चुकी है, काफ़ी लोग कल को बेचने की तो जरूर सोचेंगे। क्योंकि गाइज देखिए ऑब्वियसली अगर कोई ऐसे देखेगा कि हाँ भाई साहब 707 मिलियन डॉलर का उबेर को लॉस हुआ है, अब वो कल को बल्क डील करेंगे, सुबह सुबह जाके हम लॉस अपना ऑर्डर लगा देते हैं सेल का, तो गाइज देखिए कल को बहुत से लोग निकलने की कोशिश करेंगे रिटेल इन्वेस्टर। बट गाइज देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आप थोड़ा सा सब्र करिए। मैं कहता हूँ कि बेशक कल को भी इसमें अपर सर्कल लग जाए, अब पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, अगर कल को भी 20% का अपर सर्कल लग जाए, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपने नहीं बेचना है। गाइस देखिए अगर आप 170 रुपीज़ से शेयर को 75% नीचे आता हुआ देख सकते हैं 45 रुपये तक, तो बेच नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो आप 45 से अगर कोई शेयर 55 का होता है 10 12% ऊपर जाता है, फिर क्यों आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। यही तो हमारी गलती होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, कि ऊपर की ओर 10 12% के साथ सेटिस्फेक्शन हो जाती है, जब रैली आनी होती है हम पहले ही निकल जाते हैं। बट गाइस नीचे की ओर जब शेयर का स्ट्रक्चर खराब होता है, तो बेशक हमें पता भी होगा यार स्ट्रक्चर खराब है, फिर भी हम निकलते नहीं स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है ना। तो गाइस अब ये ऊपर जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ 100 रुपये के आपको लेवल दिखाएगा, 1 साल मिनिमम लेके चलिए, तो गाइज आपको बेनिफिट जरूर होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।